शताक्षी। इन सब बच्चों में ये बूढ़ी अम्मा कौन बैठी हुई है? बेटा ये बेचारी बहुत दुखियारी, इसके बहू बेटा ने इसे घर से निकाल दिया। बेटा पेट भरने के लिए इंसान कुछ ना कुछ तो करता है, इसलिए ये बेचारी यहाँ करके बैठ जाती है मंदिर में, यही रहती है पास में। क्या करे पंडित जी, ये कलयुग का जमाना है। आप भी बेचारी को खाना खिला दो, अब ये खाना लेके चली गई। लो माँ। माँ, आप मुझसे अपना फेस क्यों छुपा रही हैं? मम्मा, आप यहाँ पे गरीब बच्चों के साथ क्यों बैठी हैं? शताक्षी, तुम इनको जानते हो? जानते हो, सैम मेरी माँ है। तुम्हारी माँ? तुम्हारी माँ यहाँ मंदिर के आगे भीख क्यों मांग रही है? सैम मुझे क्या पता, मैं भी तो यही पूछ रही हूँ। मम्मा बताओ, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? बेटा, तेरी शादी के बाद तेरे दोनों भाइयों में झगड़ा होने लगा। एक कहता था कि माँ तेरे साथ रहेगी, दूसरा कहता था तेरे साथ रहेगी। और फिर एक दिन दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और दोनों ने मुझे घर से निकाल दिया। बेटा, तुझे तो पता है मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, कुछ काम नहीं है, तो मैं कहाँ जाती हूँ? बस बेटा यहाँ मंदिर में आके बैठ जाती हूँ। कोई लोग खाना दे जाते हैं, तुम्हारी तरह पेट भर लेती हूँ। तो माँ, भैया भाभी ने निकाल दिया तो मैं मर गई थी, आपने मुझे क्यों नहीं कॉल किया? आप मुझे तो बताते एक बार। मैंने तो भैया से पूछा था कि माँ कहाँ है, तो उन्होंने बोला वो तीर्थ यात्रा पे गई हैं। मैंने सोचा आप वापस आओगे तो मैं आपसे मिलने आऊंगी, और आप यहाँ पे गरीब बच्चों के साथ खाना मांग रही हैं। बेटियों के घर नहीं जाते माँ बाप शादी के बाद, और फिर तेरी गृहस्थी आके मैं क्यों खराब करती, तो उस पे बोझ बन जाती। इसलिए बेटा जो सही लगा बस वही किया। माँ कभी बेटियों पे बोझ नहीं होती। मम्मा आप मुझे बताते तो सही एक बार। बेटा, शादी के बाद बेटियां पराए घर की हो जाती हैं, उन पे भी पाबंदियां होती है। और जब मेरे बेटों ने मुझे नहीं रखा तो बेटी के घर जाके क्यों बोझ बनती। बस बहुत हो गया, अब मुझे आपकी ना कोई बात नहीं सुननी। आप मेरे साथ चलो, आप मेरे साथ रहोगे। सैम तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मैं पक्का प्रॉमिस करती हूँ, मैं ना जॉब भी देख लूंगी। मम्मा ना हम पे बोझ नहीं बनेंगी। शताक्षी, ये तुम क्या बात कर रहे हो? ये भी तो मेरी माँ ही है, और माँ कभी बच्चों पे बोझ नहीं होती। और मुझे ये सुनकर बहुत बुरा लगा कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारी माँ को निकाल दिया। आज के बाद तुम उनकी दहलीज पर कदम नहीं रखोगे। और हाँ, हमारा पति इतना कम नहीं कमाता जो तुम्हें जॉब करनी पड़े। आज से माँ भी हमारे साथ ही रहेगी। तुम्हें तो पता है ना कि मेरी माँ कम उम्र में मुझे छोड़कर चली गई थी। आज मेरी माँ की भी कमी पूरी हो गई। देखना, हम साथ में बहुत खुश रहेंगे, और मैं आपको ना किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दूंगा। सुन लिया माँ आपने? आप भी क्या सोच रही थी कि हम आपसे मुंह फेर लेंगे? बेटा, एक ये बेटा है जिसे मैंने ना जन्म दिया ना पाला, वो मेरे बारे में इतना सोच रहा है। और एक जिनको जन्म दिया, मैं भी तो आपका बेटा ही। अब से आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप चलो। अब चलो।